जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं क्लास 12th की बुक पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम राजनीतिक विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। इसका पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर का महत्वपूर्ण हम एमसीक्यू करते हैं। ये सारे जो एमसीक्यू हैं वो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहला बोला है कि किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन ने बोला है युद्ध को क्रूर अनिवार्यता का। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। किसने कहा कि राजनीतिक मूल्यों का प्राधिकृत विनिधान है जो किसी समाज में बाध्यकारी होते हैं। तो ये कथन किसका है? तो यह कथन है डेविड स्टन का है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्वेश्चन तीसरा नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए कि प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था। प्राचीन युग में राज्य का क्या रूप था, यदि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे पता चलेगा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया सारे क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये नगर राज्य। यहाँ पे जो प्राचीन युग में जो राज्य हुआ करते थे वो नगर राज्य थे। आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि किस सत्ता का सिद्धांतकारी शास्त्री माना जाता है। किस सत्ता का सिद्धांतकारी शास्त्री माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी को हॉब्स को माना जाता है। क्या माना जाता है? हॉब्स को सिद्धांतकारी शास्त्री माना जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये सारे 2021 में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पॉलिटिक्स जो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ये पता चलेगा कि 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो अरस्तु थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरस्तु हो जाएगा। राइट आंसर अरस्तु है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है किसने कहा कि तुम मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मार दो। किसने कहा कि तुम मुझे स्वतंत्रता दो या फिर मुझे मार दो। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, थॉमस जेफरसन ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को क्या बोल रहा है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किसने कहा मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह वो बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। ये 2021 का क्वेश्चन है। तो ये किसका कथन है? तो यह जो कथन है वो रूसो का कथन है कि मनुष्य जन्म से तो स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, मतलब मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पूंजीवादी समाज। क्या है? पूंजीवादी जो समाज है वो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर H.J. लास्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका राइट आंसर हो जाएगा? एक ग्राम ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक जो हैं। आगे हम लोग चलते हैं। भौतिक समानता क्या समझते हैं? भौतिक समानता, ये भौतिक समानता के विषय में हम लोग समझते हैं। भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है? फिर भौतिक समानता किसे बोला जाता है? तो सामाजिक समानता को ही भौतिक समानता बोला जाता है। आगे हम लोग चलते हैं। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन, यहाँ पे देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन मार्क्सवादी है। यह कथन क्या है? मार्क्सवादी कथन है। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, यह भी एक कथन ही है। देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। देखिए, किसने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द की तरह है जिसे मनुष्य की कभी सुरक्षा नहीं हो सकती। यह 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? थॉमस हॉब्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर थॉमस हॉब्स हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर हम लोग को क्या दे रखा है कि अधिकारों की सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया। जो यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था, किसने प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? H.J. लास्की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अधिग्रहण युक्त व्यक्तिवाद की अवधारणा किसने चिंतन में नहीं थे। यह भी 2021 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, हॉब्स एवं लॉक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
हॉब्स एवं लॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नागरिक गणतंत्रतावाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? नागरिक गणतंत्रतावाद का जो सूत्र है वो किसने प्रतिपादन किया था? यहाँ पे देखिए, ये भी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु ने प्रतिपादित किया था। आगे हम लोग चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए कि नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध प्रतिपादन किया था। जो नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जुगेन हेबरमास ने, जुगेन हेबरमास इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं कि किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसने कहा कि धर्म लोगों के लिए अफीम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स ने कहा कि धर्म लोगों के लिए क्या है? अफीम की तरह कार्य करता है। देखिए आगे चलते हैं हम लोग, किसने कहा कि शांति कायरों का सपना होता है? देखिए इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया, सारे 2021 में पूछे गए। किसने कहा कि शांति कायरों का सपना होता है? शांति जो कायरों का सपना होता है वो हिटलर का कथन था। किसका कथन था? हिटलर जो जर्मनी के तानाशाह थे, इन्होंने महत्वपूर्ण भी बात बोले। इन्होंने क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि आप अगर किसी देश में, यदि आप किसी देश को जीतना चाहते हो तो सबसे पहले आपको उस देश के लोगों को काबू में करना होगा। वाह, कितना महत्वपूर्ण कथन है। दूसरा भी कथन बोलते हैं कि खुद की तुलना कभी भी, खुद की जो तुलना है, खुद की तुलना कभी भी किसी और के साथ नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी बेइज्जती स्वयं कर रहे हैं। अगला इन्होंने बोले कि सत्य मायने नहीं रखता, जीत मायने रखती। ये सब जो सारे कथन है वो किसके कथन है? वो हिटलर के ही कथन है, जो जर्मनी के तानाशाह हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध का अंत, शीत युद्ध का जो अंत है कब हुआ था? तो ये सबको पता है, 1951-91 ईस्वी को हुआ था। सोवियत संघ के विघटन जब हुआ था तभी शीत युद्ध का समाप्त हो गया था। इसमें 15 देश टूट के अलग हुए थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की साइप्रस यहाँ पे थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान और एस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया और बेलारूस, रूस और मोल्डोवा, यूक्रेन। ये 15 जो देश थे वो 1991 ईस्वी में किससे टूट के अलग हुए थे? तो ये शीत युद्ध में सोवियत संघ से टूट के अलग हुए थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्यूबा संकट। देखिए ध्यान से देखिए, क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? जो क्यूबा संकट है वो किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? 2012 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्यूबा जो संकट था 1962 ईस्वी में क्या हुआ था? 1962 ईस्वी में उत्पन्न हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं, देखिए ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो किस देश के राष्ट्रपति थे? तो आंसर सी हो जाएगा, सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। आगे चलते हैं, शीत युद्ध के संबंध में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? तो देखते हैं, सबसे पहला क्या कि दो महाशक्तियों के बीच में होड़ थी, ये तो एक सही कथन है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन कथन सही नहीं था। अगला क्या, अमेरिका, सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा, ये भी सही है। शस्त्रीकरण की होड़, ये भी सही है, सब अपने अपने परमाणु ऊर्जा को संपन्न करने में लगे हुए थे। डी आंसर क्या बोल रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के युद्ध में सम्मिलित थे। नहीं, ये दोनों परस्पर विरोधी थे। ये दोनों क्या थे? परस्पर विरोधी थे। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? जो सोवियत संघ विघटित हुआ था, 15 देश टूट के अलग हुए थे, तो इसका कारण कौन सा कारण नहीं था? यहाँ पे देखिए सबसे पहला दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि CIS का जन्म, या फिर अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक युद्ध की समाप्ति, या फिर शीत युद्ध की समाप्ति, या मध्य पूर्व संकट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, CIS का जन्म, क्योंकि CIS का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ही आप लोगों को क्या पूछ दिया है कि सोवियत संघ के विघटन का परिणाम ही नहीं था। कौन परिणाम नहीं था? तो CIS का इसका कोई मतलब नहीं था, इसका कोई परिणाम नहीं था। आगे चलते हैं हम लोग, पूर्व बनाम पश्चिम। देखिए पूर्व बनाम पश्चिम के संबंध में आशय किससे है? तो शीत युद्ध से है। किससे आशय है? शीत युद्ध से आशय है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शीत युद्ध से आशय है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग को क्या क्वेश्चन बोल रहा है सबसे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? जो तनाव शैथिल्य का जो दौर था वो कब शुरू हुआ था? तो 1970 के बाद शुरू हुआ था। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को।
आगे क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है कि हॉटलाइन समझौता कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 1963 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था, 1963 ईस्वी में हॉटलाइन समझौता हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, सोवियत संघ ने कौन से गुट बनाया था, जो सोवियत संघ था वो कौन से गुट बनाया था, तो सोवियत संघ जो थे वो वारसा गुट को बनाए थे। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है वो ध्यान दीजिएगा कि 2017 में पूछ चुका है, 2019 में भी पूछ चुका है, तो अगला भी पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या दिया हुआ है। देखिए आगे यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि किस गुट निरपेक्ष सम्मेलन में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। किसका प्रस्ताव पारित करने का, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। इसका राइट आंसर होगा सी, 1953 में एल्जियर्स सम्मेलन में इसका क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को पास करने का पारित हुआ था। आगे हम लोग चलते हैं, आगे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1900, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि तनाव शिथिल्य का दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो देखिए तनाव शिथिल्य एक प्रकार का ये शीत युद्ध का ही एक प्रकार का हिस्सा हुआ करता था। तो यह जो था वो दूसरा चरण जो शुरू करने का जो श्रेय है, जो दूसरा चरण शुरू करने का श्रेय वो किसे दिया जाता है, तो ये सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव को दिया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सोवियत राष्ट्रपति को दिया जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, क्या पे यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 30 में G77 का आशय दुनिया के किन देशों से, तो देखिए G77 की बात यहाँ पे कर रहा था, विकासशील देशों की है, और G7 की बात ओनली करेगा तो ये किस देश की हो जाएगा, G7 की बात ओनली करेगा तो ये विकसित देशों की हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पाकिस्तान, नाम तो बहुत अजीब है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के किस अमेरिकी सैनिक गुट में शामिल होने पर नेहरू ने तीखी आलोचना की। देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पाकिस्तान के किस अमेरिकी गुट में शामिल होने पर तीखी आलोचना किए थे, मतलब उसे एक पर बोलेंगे तो गाली दिए थे। तो क्या, सीटों में, क्योंकि ये जो पाकिस्तान था वो सीटों में शामिल हो गया था। अगला हम लोग चलते हैं संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, संयुक्त राष्ट्र का व्यापार व विकास सम्मेलन कब स्थापित हुआ। जो संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका है उसका जो व्यापार व विकास का जो सम्मेलन है वह कब स्थापित किया गया था, राइट आंसर सी है, 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, किस देश, यहाँ पे देखिए किस देश ने सबसे पहले समाजवादी राष्ट्रकुल को छोड़ा था, तो सबसे पहले यूगोस्लाविया ने छोड़ा था। सबसे पहले किसने छोड़ा था, तो यूगोस्लाविया ने छोड़ा था। आगे हम लोग क्वेश्चन को चलते हैं, आगे क्या भी क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को। आगे यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था, तो फ्रांस ने विरोध किया था। किसने विरोध किया था, फ्रांस ने। धन्यवाद। यदि आपको अगला ठीक लगा होगा तो